बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। कल उन्होंने बड़ी बैठक कर उन तमाम जरूरी मुद्दों पर बात की जो सदन के अंदर नहीं उठाई जा रहे थे। सदन के अंदर वंदे मातरम से लेके तमाम राम जी पर, जयराम पर चर्चा हुई, लेकिन सोचिए जरूरी मुद्दे जिसका जवाब जनता से लेके विपक्षी नेता तक चाहते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वो बात अलग है कि विपक्ष की तस्वीरें चाय कॉफी पीते हुए सरकार के सत्ताधारी लोगों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन जरूरी मुद्दों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोगों का ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लगता है कि वो अपने पुराने अंदाज में फिर से सरकार की वाट लगा रही हैं। ये आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर बीएसपी फिर से एक्टिव हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज जरूरी मुद्दों पर अपने सोशल ट्विटर एक्स पर पोस्ट कर 5 मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की, इस पर भी सियासत लगातार गरमाई जा रही है, उन पर भी उन्होंने बयान दिया है। जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बयान वायरल हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टर को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला का हिजाब, चेहरे पर नकाब हटाने का मामला सुलझने के बजाय खासकर मंत्री आदियों की बयानबाजी के कारण विवाद का रूप लेकर ये कारण तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जो दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, जबकि ये मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब सुलझ जाना चाहिए था, खासकर जब कई जगहों पर अन्य वारदातें भी सुनने को मिल रही है। अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री घटना के सारी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वा होते जा रहा है इस विवाद को यहीं खत्म करने का प्रयास करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने तीखे तलख अंदाज में नीतीश कुमार को चेतावनी दी है। सोचिए, अपने तो अपने होते हैं, उनकी आलोचना करने के बजाय, उनको फंसाने के बजाय उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि नीतीश कुमार की एक छवि गंभीर और राजनीतिक के सुलझे हुए व्यक्तियों में माना जाता है। अगर उनकी किसी भी कारणवश मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो उस पर उनको गहन विचार कर तुरंत माफीनामा मीडिया के सामने जाहिर कर देना चाहिए। लेकिन सोचिए, बहुजन नेताओं को किस तरीके से फंसाने के लिए तमाम भाजपा के नेता, भले ही वो एनडीए सरकार के गठबंधन में बिहार की सरकार में मौजूद हो, लेकिन उनको फंसाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बीजेपी के कई नेताओं ने महिलाओं को तमाम उलूल जुलूल शब्द कहकर नीतीश कुमार को उतना ही शर्मसार किया है जितना नीतीश कुमार ने उस महिला का हिजाब हटाकर। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं अगर बात करें इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले पुलिस द्वारा पुलिस परेड में स्थापित परंपरा नियमों से हटकर एक कथावाचक को सलामी देने का मामला भी काफी चर्चाओं में है और विवादों का मुद्दा बना हुआ। इसको लेकर सरकार कटघरे में है। पुलिस परेड और सलामी की अपनी परंपरा, नियम, मर्यादा, अनुशासन व पवित्रता, जिसको लेकर खिलवाड़ कतई नहीं किया जाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं कि यूपी के पुलिस प्रमुख ने इस घटना का संज्ञान लेकर जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब किया है। कार्रवाई पर लोगों को इंतजार है। वैसे राज्य सरकार भी इसको गंभीरता से ले, ऐसी घटनाओं को रोक लगाकर इस पे गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। और सोचिए, अनुशासन और कानून के राज में किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लगातार विवादित बयानों में घिरा रहने वाला राज्य है, जहां पर कानून के व्यवस्था की बात करें तो वो तो पहले ही उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, लेकिन जब कथावाचकों के शरण में कानून जब नतमस्तक हो जाए तो इससे अंदाजा लगाइए कि कानून क्या ईमानदारी के साथ जनता की सुरक्षा कर पाएगा। या उन तमाम पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी को सीधा कर कानून अपने अनुशासन, प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है, वो तमाम साख जो है अब वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए कि कथावाचकों के लिए नहीं, पुलिस प्रशासन या कोई भी प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए इस तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लापरवाही से बचना चाहिए। वही बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध अपनी चरम सीमा पर है। सोचिए, कथावाचकों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और वहीं पीड़ित परिवार, चाहे डीएम आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, एक कंप्लेंट तक लिखवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। ये हालात है देश के नागरिकों की और कथावाचकों को किस तरीके से सुरक्षा दी जाती है।
वहीं उन्होंने आगे मुद्दे में कहा कि जहां तक कल 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का सवाल है, तो ये सत्र भी पिछले सत्रों की तरह जनहित व जन कल्याण के मुद्दों से दूर रहने के कारण सत्ता और विपक्ष के बीच वाद विवाद में घिर गया। बेहतर होता कि सरकार किसानों के खाद की समस्या के साथ साथ जनहित और अन्य समस्याएं तथा जन कल्याण के प्रति अपना होकर सदन में इस पर जवाबदेही होती। क्या करें, देश के प्रधानमंत्री तो जब जब सेशन चलता है विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। और सोचिए, अब विपक्ष के नेता आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह को फंसाने के लिए टीवी अखबार अब काम पर लग गया है। उन्होंने एक टिप्पणी की और उसको लेकर विवादित बयान माना जा रहा है। वहीं अगर बात करें जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए अमित शाह जी सर खुजाने लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर चले जाते हैं, लेकिन जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। किसान खाद की लाइन में खाद की किल्लत से परेशान है और महिलाओं को असुरक्षा झेलनी पड़ रही है, युवाओं को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। ये सब हो रहा है बीजेपी की डबल इंजन सरकार रहते हुए। इसके साथ ही सदन का शीतकालीन सत्र भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण भी भीषण समस्या सहित देश पर जनहित की विकराल रूप धारण कर रही समस्याओं पर विचार किए बिना भी कल समाप्त हो गया, जबकि पूरे देश की निगाहें लगी थी कि सरकार व विपक्ष दोनों देशों के ज्वलंत समस्याओं पर विचार करेंगे और कुछ उम्मीद की नई किरण पैदा होगी। ऐसा नहीं हो पाया। दुर्भाग्यपूर्ण, देश की चिंताएं लगातार बरकरार हैं, तो देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, चाहे नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो, कोरोना हो। और इसके बाद अब जो है दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। ऐसा लगता है कि अब दिल्ली वासियों को बीजेपी को बुलाकर अपने गले में एक बड़ी मुसीबत का उन्होंने बुलावा दे दिया है। इसके साथ ही दिल्ली की जनता लगातार सांसों के लिए प्रदर्शन करती है तो उनको रोका जाता है। प्रशासन को आगे कर सोचिए, कहाँ रोजगार मांगने के लिए सरकार वादे कर आई थी, कहाँ आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए वादा करने वाली सरकार अब आपकी सांसों को भी रोकने का प्रयास कर रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, वहां भी नेपाल की तरह भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो चिंतनीय स्थिति है, जिस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेकर दीर्घकालीन नीति के तहत कार्य करना चाहिए और ये उचित होगा। तो उन्होंने इन 5 मुद्दों पर केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सोचिए, नेपाल के बाद अब बांग्लादेश में नफरत की हवा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें जरूरी मुद्दों पर, तो देश में विकास पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई सवाल नहीं लिया जा रहा है, ना ही इस देश का टीवी अखबार दिखा रहा है। टीवी अखबार को दिखाना चाहिए दिल्ली का प्रदूषण, तो कुछ पत्रकार जयपुर में जाकर किस तरीके से शुद्ध हवा दिखाने का काम करते हैं और जरूरी मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने का साहस नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से तल्ख अंदाज में एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, कल उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा था, वोटरों की धांधली पर सवाल पूछा था, एसआईआर की जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर भी सवाल किया था, और आज उन्होंने तमाम जरूरी मुद्दों पर बात किया जिस पर विपक्ष और केंद्र सरकार विवादित बयानों में तो घिर जाती है, लेकिन सदन के अंदर जो जरूरी मुद्दे उठाने चाहिए थे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती उठा रही हैं, जो कि अभी वो सत्ता में भी नहीं है। सोचिए, अपने तो अपने होते हैं, अपनों की पीड़ा वही व्यक्ति जान सकता है जो गरीबी से, बेबसी से, लाचारी से, संघर्षों से सड़क से उठकर संसद पहुंचा। उसे पता होता है कि गरीबी का आलम क्या होता है, उसे पता होता है किसानों की हालत क्या है, उसको पता है कि बेरोजगारी से युवाओं की हालत क्या है, उसे पता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम डबल इंजन सरकार की राज्य सरकारें महिलाओं की स्थिति क्या कर रखी हैं। फिलहाल ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हम आपको बता रहे थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।